अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। अच्छा, पावर फैक्टर जैसा कि हम मेरी पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो पावर फैक्टर को हमने डिटेल से डिस्कस किया। और पावर फैक्टर हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें बताता है कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, कितना उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कितना वेस्ट कर रहे हैं। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 है कैपेसिटर बैंक, नंबर 2 है सिंक्रोनस कंडेंसर और नंबर 3 है फेज़ एडवांसर। और कैपेसिटर जो है बेसिकली हमें रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है। अच्छा, कैपेसिटर की ये क्वालिटी है, ये खसूसियत है कि वो हमें रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है। अच्छा, हमें रिएक्टिव पावर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो लोड होता है वो इंडक्टिव लोड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारी वाइंडिंग इस्तेमाल होती है। तो जो भी वाइंडिंग होती है वो हमारा रिएक्टिव पावर कंज्यूम करती है, और जब रिएक्टिव पावर कोई भी मोटर कंज्यूम करती है तो करंट की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब करंट की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे इलेक्ट्रिकल लॉसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही हमारी रिएक्टिव पावर की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो उसी रिएक्टिव पावर की डिमांड को कम करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं। कैपेसिटर बैंक जो है वो रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि जो रिएक्टिव पावर हमारी मोटर ने हमारी सप्लाई से यूज़ करनी होती है वो हमारे कैपेसिटर बैंक उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और वो मोटर जो है हम जो उसको सप्लाई दे रहे होते हैं उससे जो है ज़्यादा करंट ड्रॉ करना कम कर देती है, और जिसके नतीजे में रिएक्टिव पावर कम होती है, और रिएक्टिव पावर कम होने से हमारा पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। दोस्तों, कैपेसिटर बैंक हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारा लोड बहुत स्मूथ हो, यानी कि बार बार लोड में फ्लैक्चुएशन ना हो, तो कैपेसिटर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 2 मोटरें चल रही हैं जो कि 100 किलोवाट की हैं, और अगर हम एक मोटर बंद करते हैं और लोड की डिमांड कम हो जाती है तो फिर हमें कैपेसिटर बैंक भी बंद करना पड़ता है, यानी कि इसको बार बार बंद करना पड़ता है और ऑन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। यानी कि ये ज़्यादा जहाँ पे वेरिएशन है लोड की वहाँ पे ये फिजिबल नहीं है। तो जहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन होती है लोड की वहाँ पे हम सिंक्रोनस कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं या फेज़ एडवांसर को इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर बेसिकली एक सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर में जैसे आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर में दो सप्लाइयाँ दी जाती हैं। एक तो स्टेटर की सप्लाई होती है जो नॉर्मल एसी सप्लाई होती है, और दूसरा रोटर को अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है और उसको एक्साइट किया जाता है। तो सिंक्रोनस इसी तरह का जो होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर भी इसी तरह का ही होता है, यानी कि कोई सिंक्रोनस मोटर होती है जिसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। अब सिंक्रोनस कंडेंसर में होता ऐसे है कि हम जो डीसी एक्साइटेशन होती है वो हमारे हाथ में होती है। जैसे जैसे हम डीसी एक्साइटेशन रोटर की बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होता जाता है। तो जैसे ही हम एक्साइटेशन बढ़ाते जाते हैं तो वो पावर फैक्टर 1 हो जाता है। पावर फैक्टर 1 होने के बाद जब मज़ीद हम एक्साइटेशन बढ़ाते हैं, जिसको ओवर एक्साइटेशन कहते हैं, तो हमारा पावर फैक्टर लीडिंग साइड पे चला जाता है, यानी कि हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो वही काम करना शुरू कर देती है जो काम हमारा कैपेसिटर कर रहा होता है, यानी कि कैपेसिटर हमें रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह एक सिंक्रोनस मोटर होती है जिसको हम ओवर एक्साइट करते हैं, यानी कि एक्साइटेशन ज़्यादा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कैपेसिटर का काम करना शुरू कर देती है और रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, जिससे हमारा पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसी तरह फेज़ एडवांसर भी इसी तरह की एक चीज़ है। फेज़ एडवांसर क्या होता है, ये हमारे इंडक्शन मोटर के साथ लगे होते हैं। इंडक्शन मोटर की जो शाफ्ट होती है उसी के साथ ही हमारा ये फेज़ एडवांसर जो है वो लगा दिया जाता है। जैसे जैसे मोटर की शाफ्ट घूमती है तो ये क्या करता है, ये जो है हमारा रिएक्टिव पावर को कम करता है। अच्छा, ये रिएक्टिव पावर को कम कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो जो सप्लाई हम उसे देते हैं वो उसको यूटिलाइज़ करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है और बहुत ज़्यादा करंट की कंजप्शन होती है। अगर हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर को करंट किसी एक्सटर्नल सोर्स से दे दें और वो अपनी सप्लाई से करंट को कम यूज़ करे, तो क्या होगा, उससे हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। यानी कि इंडक्शन मोटर को करंट की ज़रूरत होती है। वो क्यों ज़रूरत होती है? इंडक्शन मोटर ज़्यादा करंट इसलिए लेती हैं कि वो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करती हैं। तो अगर हम वही करंट जो है उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड कर दें तो
उससे क्या होगा, हमारी जो है रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी और पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। यही काम हमारा फेज़ एडवांसर करता है, जो कि इंडक्शन मोटर के शाफ्ट के साथ ही कनेक्ट कर दिया जाता है और वो करंट प्रोवाइड करता है स्टेटर को। जब वो करंट स्टेटर को प्रोवाइड करता है तो वो जो ज़ाहिर बात है, जो हम सप्लाई दे रहे होते हैं वहाँ से वो जो है वो करंट लेना कम कर देती है, जिससे हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि कैपेसिटर बैंक और इन तीनों के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। दोस्तों, कैपेसिटर बैंक के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख रहे हैं। एडवांटेज कैपेसिटर बैंक का ये है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसकी जो है मेंटेनेंस कम होती है। उसके अलावा जो है ये एम्बिएंट कंडीशंस पे भी काम करता है। लाइट वेट होता है, इसके लिए कोई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी एज बहुत कम होती है, ये 8 से 10 साल इसकी तकरीबन एज होती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसको लोड के हिसाब से ऑन और ऑफ़ करना पड़ता है। और अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो कैपेसिटर हमारे डैमेज हो जाते हैं, और अगर ख़राब हो जाएँ तो इनकी रिपेयरिंग बहुत ही कॉस्टली होती है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर के अगर हम एडवांटेज देखें तो इनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, पावर फैक्टर बहुत आसानी से ये एडजस्ट करते हैं, और उसके अलावा ये फ़ाल्ट को हम इससे इजीली रिमूव कर सकते हैं। मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत कम होती है। और अगर दूसरी तरफ अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े सिस्टम पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर आपकी रिएक्टिव पावर 500 केवीआर से ज़्यादा है तो तब आप सिंक्रोनस कंडेंसर को इस्तेमाल करें। अगर 500 वार से अगर कम आपकी रिएक्टिव पावर है तो फिर इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ज़्यादातर ये हमारी जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, बड़ी-बड़ी 132 केवी की जो लाइनें होती हैं, ये सिंक्रोनस कंडेंसर उसमें यूज़ होता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव पावर 500 केवीआर से ऊपर की होती है, तो उसमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, फेज़ एडवांसर की अगर हम बात करें तो फेज़ एडवांसर जो है वो लो कॉस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो सिंक्रोनस कंडेंसर होते हैं, और ये छोटी पावर और छोटे सिस्टम पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज में अगर हम देखें तो ये 150 किलोवाट के सिस्टम पे जो है इसको लगाना इकोनॉमिकल होता है। इससे छोटे सिस्टम पे जो है ये हमें महंगा पड़ता है, और उसकी जगह हम जो है वो कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि पावर फैक्टर को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।